तो हालात बेहद चिंताजनक जोशीमठ के होते जा रहे हैं और मुख्यमंत्री आज देखिए खुद पहुंचे हुए हैं हालात का जायजा लेने के लिए। देखिए किस तरह से पहाड़ियों में दरार आ गई है। आप सोच सकते हैं कि वहां पर रहने वाले लोगों में किस तरह का डर का माहौल होगा। पिछले कई वर्षों से जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं, वो अपना घर छोड़ने को मजबूर इस वक्त हैं। कोई दो लगातार फैल रहा है कि रात को बोल रहे हैं कुछ आवाज आई नीचे से, भूकंप जैसा नहीं सर, पानी, लेकिन वो पानी फूटा लगातार उसके बाद बढ़ता है। ये उधर से ऊपर से ऐसे आया ना, ये वो हम गए थे ना, उसके ऊपर वो टावर है, वो भी फैक्टर है। इसके टावर क्या रोपवे वाला है क्या? जी जी, उसी के नीचे दरार है, उसके नीचे ये स्थिति है सर। ये एक मिनट, ऊपर इसके सड़क के ऊपर से एक दोबारा होली भी जाती है। हाँ, वो एक सुनील से है, बाढ़ है, वहाँ से शुरू हुआ, उसको भी जाएंगे सर। तो आपके आने के बाद कितना चौड़ा हो गया सर? कल छोटा था, मैं तो पहले वाला दिसंबर में था शायद, दिसंबर लास्ट में, 2-3 जनवरी के बाद इतनी चौड़ी आगे जाती ये पहले तो सर इतना था कि ये इतना डाल पा रहे थे ऐसे ऐसे। डंडी का में तुम्हारी कमी है, यहीं से दे देखो, यहाँ पर तो आगे है डंडी सर। आप लोग सर वापस से जा रहा होगा, यहाँ से रास्ता नीचे से अब तो नीचे निकल जाएंगे, यहीं से नीचे है रास्ता। यहाँ पर एक नजर मारती। चलो आगे चलो। तो देखिए मुख्यमंत्री खुद इसलिए निरीक्षण पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह के हालात वहां के हैं, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर, मकान, रास्तों तक पर दरार आ चुकी है और ये गहरी गहरी दरारें हैं। खतरे की जद में इस वक्त पूरा जोशीमठ शहर है। 500 से ज्यादा घरों में ये दरारें आ चुकी हैं। मंदिर, मकान, होटल्स, सब जगहों पर ये दरारें आई हैं और लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर भी हो गए हैं। करीब 1500 साल पुराना ये शहर है। शंकराचार्य ने इस शहर की स्थापना की थी और मुख्य पड़ाव भी है। अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, हेमकुंड साहिब की बात की जाए, उस लिहाज से भी ये बहुत अहम शहर है, मुख्य पड़ाव भी है। और भारत चीन सीमा तक भारतीय सेना को पहुंचने के लिए भी इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से ये शहर कितना महत्वपूर्ण है। और अब ये पूरा का पूरा शहर खतरे की जद में है। मुख्यमंत्री खुद स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगातार लोगों की तरफ से प्रदर्शन भी इस दौरान किया जा रहा था कि जो तमाम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जोशीमठ के आसपास, उन वजहों की वजह से उनके मकानों में दरारें आ रही हैं। पिछले 1 साल से यह सिलसिला जारी है। पिछले 1 साल से लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं और अब स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है कि लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद वहां पर जाकर हालात का जायजा लिया है। प्रशासनिक टीम, प्रशासनिक अमला उनके साथ में मौजूद है। लोगों से भी मुलाकात करेंगे, किस तरह से उनके लिए व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। एसडीआरएफ के कर्मचारी भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद है। और तस्वीरें देखिए आप, जिस मकान में लोग रह रहे थे वो मकान अब पूरी तरह से खंडहर में दिखाई दे रहे हैं और ये मकान छोड़कर अब लोग दूसरी जगहों पर जाकर रह रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए जा रहे, प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए जा रहे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी ऐलान किया गया कि जो लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं उनको हर महीने का किराए के तौर पर 4000 रुपए भी दिए जाएंगे। यानी कि आप जहां पर भी रह रहे हैं, अगर वहां पर आपको किराया देना पड़ रहा है तो सरकार 6 महीने तक उसका भुगतान करेगी। 4000 रुपए हर महीने आपको दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से पूरी मदद की जा रही है। नजर भी बनाए हुए मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी नजर बनाए हुए हैं तमाम अधिकारी और आज खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि जोशीमठ शहर, जो कि एक पौराणिक और कितना पुराना शहर है, वो इस वक्त खतरे की जद में है। भू धसाव के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी भी गठित की गई है। कमेटी अब जाकर लगातार वहां पर निगरानी भी करी, हालात का जायजा ले रही है और एक रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। 3 दिन के अंदर केंद्र को यह रिपोर्ट सौंपनी है और उसके बाद अगला कदम क्या उठाया जाना, इसको लेकर सरकार सोचेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और प्रशासनिक अमला भी उनके साथ में मौजूद है। तो जोशीमठ शहर काफी अहम शहर और अहम पड़ाव भी, चाहे वो सामरिक दृष्टि से देखें या फिर बद्रीनाथ धाम या फिर जोशीमठ
होते हुए हेमकुंड साहिब जाने की बात की जाए, मुख्य पड़ाव भी जोशीमठ शहर है। इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि ये कितना अहम शहर है। 1500 साल पुराना ये शहर, शंकराचार्य ने इस शहर की स्थापना की थी और अब खतरे की जद में पूरा का पूरा शहर है। तो देखिए मुख्यमंत्री किस तरह से खुद जगह जगह पर रुककर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। बद्री का द्वार बचाएगी सरकार और मुख्यमंत्री खुद आज हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने चिंताजनक बने हुए हैं जोशीमठ के। लगभग 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। उन परिवारों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी किया गया है। अस्थायी कैंप भी बनाए गए हैं लोगों के रहने के लिए, और जो लोग किराए पर दूसरी जगहों पर रह रहे हैं उनको सरकार की तरफ से किराया भी दिया जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरह से लोगों के घरों में भी जाकर मुख्यमंत्री स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मकान कई वर्षों पुराने मकान हैं और लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर इन मकानों को बनवाया था और अब ये मकान खतरे की जद में। देखिए किस तरह से दरारें आ गई हैं। वहां पर रह रहे लोगों में किस तरह का दहशत का माहौल होगा। लोग रात रात भर जग रहे हैं कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर रह रहे हैं। तो वाकई आप समझ सकते हैं कि हालात कितने चिंताजनक इस वक्त जोशीमठ के बने हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको जोशीमठ से हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। 500 से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं। कई परिवार दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं, दूसरी जगहों पर रह रहे हैं। सरकार की तरफ से अस्थायी कैंप बनाए गए हैं जहां पर सारे इंतजाम किए गए हैं लोगों के रहने के लिए। ठंड भी असल में काफी ज्यादा है जोशीमठ में, टेम्परेचर काफी कम है, इस वजह से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग किस तरह से घरों के बाहर रह रहे होंगे आप समझ सकते हैं। जहां यहां मैदानी इलाकों में इस वक्त कैसी ठंड पड़ रही वो आप समझ सकते हैं। माइनस में टेम्परेचर कुछ इलाकों का है। मैदानी इलाकों की बात करें तो लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है। तो आप समझ सकते हैं कि जोशीमठ में इस वक्त किस कदर की ठंड पड़ रही होगी। और ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर अगर बाहर रह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी इस वक्त हालत होगी। देखिए परिवार के लोगों से भी मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं। किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है, सरकार आपके साथ में खड़ी है, हर एक कदम पर पूरी मदद की जाएगी। तो एक एक घर जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, खुद स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग डरे और सहमे हुए हैं। सभी से बातचीत करते हुए ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए किस तरह से परिवार के लोग बता रहे हैं कि उनके घर में दरारें आ गई हैं और एक एक घर जाकर मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये कॉलम, इसका ये कॉलम छोड़ दिया, वहाँ बाथरूम का कॉलम, इसके सारे कॉलम छोड़ रहे। वो हमारे बहुत बुरी दशा। हम लोग बाहर टेंट लगा के रात में झील बचा रहे, सारा सामान बाहर निकाल दिया। देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री ढांढस भी बता रहे हैं। परिवार से कह रहे हैं कि आप परेशान न होइए, सरकार आपके साथ में है, प्रदेश के सभी लोग आपके साथ में, पूरे इंतजाम किए जाएंगे आपके लिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि वहां पर रह रहे लोग काफी परेशान है और दहशत में है कि किस वक्त कौन सी बड़ी आपदा आ जाए, बड़ा हादसा हो जाए। इसी वजह से लोग अपना घर छोड़कर बाहर रह रहे हैं, घर का सारा सामान बाहर रख दिया है। और जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनको बता भी रहे हैं। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि जोशीमठ के इस वक्त क्या हालात हैं। मुख्यमंत्री आज खुद पहुंचे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी गठित की गई है जो 3 दिनों तक निरीक्षण करेगी जोशीमठ का। उसके बाद 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को देना है। केंद्र सरकार की तरफ से भी आगे क्या कुछ कदम उठाना है।